अभी हम लोग के पास 35 मिनट्स हैं, तो 10 मिनट गीता पे थोड़ी बात होगी और 10-15 मिनट सिस्टर रिद्धि के क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब होगा और फिर रिलैक्सेशन और ध्यान होगा। गीता आप सब लोगों ने हिंदी परिवेश में, भारत में सबने जानते होंगे, पढ़ा होगा। उसमें से कुछ 2-3 श्लोक हैं, उनके बारे में थोड़ा आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, गीता भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन फंडामेंटल गीता का क्या है? एक बात तो सभी 18 चैप्टर्स में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की। अगर एक फॉर्मूला अगर आप पकड़ें तो फॉर्मूला ये है कि कर्म और कर्ता दो अलग हैं। कर्म, एक्शन एंड द एक्टर आर डिफरेंट। भगवान श्री कृष्ण ने अगर देखिए बात करनी जब शुरू की तो पहले अध्याय में अर्जुन ने सारी प्रॉब्लम्स बताई कि वो युद्ध क्यों नहीं कर सकता है। दूसरे चैप्टर में अगर हम सब लोग सोचें तो भगवान श्री कृष्ण को ये उत्तर देना चाहिए कि युद्ध करना क्यों सही है। उनको ये बताना चाहिए कि युद्ध करना सही है क्योंकि दुर्योधन गलत थे, दुशासन गलत थे, भीष्म गलत थे, सब गलत थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारा हान किया, इसलिए तुम युद्ध करो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला क्योंकि कर्म पे वो ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कर्ता पे ध्यान दिया। करने वाला अर्जुन था, इसीलिए अर्जुन पे बात हुई, अर्जुन के कर्म पे बात नहीं हुई। क्योंकि जब करने वाला बदलता है तो कर्म से हम बहुत आगे चले जाते हैं और यहीं से गीता शुरू होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण के 3 जो श्लोक हम लोग बात करेंगे। पहला वाला, योगास्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा मैनेजमेंट लेसन हमें बताया, योगास्था कुरु कर्माणि। योग की दशा में रहकर कार्य करो। योग की दशा में अगर आप रहकर कार्य करेंगे तो क्या होगा? संगम त्यक्ता धनंजय। संगम, इसको अगर आप ऐसे समझें बाबूजी की लैंग्वेज में, तो दीज आर एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स। जो हम अटैचमेंट्स, जो संग बना लेते हैं, इस मोमेंट का संग अगले मोमेंट से, अगले मोमेंट का संग अगले मोमेंट से, ये पूरी संग की श्रृंखला बना रखी है और ये संग ही हम पर भारी पड़ रहा है। संगम त्यक्ता धनंजय, जो मीनिंग्स हमने बना रखे हैं जीवन में। अगर आपको कोई भी, अगर आप देखें तो कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम हर चीज का मतलब बनाना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? ये मेरे साथ हुआ, उसका क्या मतलब है? ये हो रहा है, इसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? What is life? जीवन क्या है? जीवन मतलब निकालना नहीं है। जीवन किसी मूवमेंट का मतलब निकालना जीवन नहीं है। जीवन क्या है? लाइफ इज मूवमेंट, चेंज एंड एवोल्यूशन। जीवन एक बहाव है। मूवमेंट मतलब आज जो मूवमेंट है, आज जो समय है, वो बदल रहा है। आज जो घटना है वो बदल रही है। आज जो मैं है वो बदल रहा है। आज जो विश्व है वो बदल रहा है। सब बदलाव में है। मेरा मन बदलाव में है। क्यों? क्योंकि मेरे पास मन है और मन बदल रहा है। लाइफ इज मूवमेंट। मूवमेंट में क्या है? चेंज। मतलब ये ए है, अगर ये मूवमेंट करेगा तो बी बनेगा। ए इज नॉट इक्वल टू बी। सब चेंज हो रहा है। मूवमेंट, अगर मूवमेंट में है, अगर जीवन में गतिशीलता है, इफ आवर लाइफ इज रियली डायनेमिक, वी विल चेंज। और इस चेंज में क्या है? लाइफ इज मूवमेंट, चेंज एंड एवोल्यूशन। उसी बदलाव में हमारा विकास है। जीवन एक बहाव है, बहाव में बदलाव है और बदलाव में विकास है। अगर हमारे पास ये जीवन की डेफिनेशन नहीं है तो संगम त्यक्ता धनंजय, तो हम लाइफ में संग बना लेते हैं। योगास्था कुरु कर्माणि, अगर आप योग की उच्च दशा में होंगे, संगम त्यक्ता धनंजय, तो संग आपका खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा। आपकी बनाए हुए मोमेंट से वो जीवन कटे या ना कटे, समो भूत्वा। क्यों? क्योंकि आप परे चले गए। सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा, आपको उस पर डिफरेंस नहीं महसूस होगा। समत्वम योगा उच्यते।
इसी इक्वेनिमिटी को, इसी हमारी मानसिक दशा को योग बोला गया है। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी करंट एग्जिस्टेंस में, हमारे जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें ये समत्व नहीं है, उसमें संग है। सब कुछ जानते हुए भी हम नहीं कर पा रहे हैं। और यही बात हमारे जो अर्जुन में भी थी। पहला श्लोक, पहला जो भगवान ने जब अर्जुन ने अपनी बातें बताई, तो पहला श्लोक जो भगवान ने अर्जुन को बोला वो ये बोला, अशोचयन, जिस पे दुख ना करना हो, ना अशोचयति, उस पर तुम दुख कर रहे हो। देखिए पहली बात बोली है, अभी गीता का शुरू ही नहीं हुआ डिस्क्रिप्शन। द कॉज क्या है लाइफ में, जिस पे जो दुख नहीं करना है उस पर तुम दुख कर रहे हो। पूरी गीता का एक लाइन में अगर आप करें तो यही है, जिस पे दुख नहीं करना है वो तुम दुख कर रहे हो। लाला जी महाराज ने बोला है, हैप्पीनेस इज परमानेंट, सॉरो इज इल्यूजरी। हैप्पीनेस इज परमानेंट, सॉरो इज इल्यूजरी। जिस पे दुख नहीं करना है उस पे तुम दुख कर रहे हो। फिर क्या बोला उन्होंने, अशोचयन न अशोचयति त्वम प्रज्ञावदा भाष्यते। जिस पे दुख नहीं करना है उस पे दुख कर रहे हो, यानी कि तुम्हारा अंदर से अभी उस तरह का ज्ञान नहीं आया है, ज्ञान नहीं मैच्योर हुआ है। मगर प्रज्ञावदन भाष्यति, मगर बोलने में तुम्हारी बड़ी प्रज्ञा है, तुम बोल बड़े नॉलेजेबल तरीके से बोल रहे हो, लेकिन जिस पे शोक नहीं करना है उस पे शोक कर रहे हो। प्रॉब्लम मेरे ख्याल से एक लाइन में यही हमारी भी प्रॉब्लम। हम बोलते बहुत कुछ हैं जैसे नॉलेजेबल, लेकिन अंदर से जिस पे शोक नहीं करना है उस पे शोक कर रहे हैं। यानी कि वो नॉलेज हमारे अंदर अभी परिपक्व नहीं हुई, वो हमारे अंदर जो बीज था उसमें से पेड़ निकला नहीं, पौधा निकला नहीं, पुष्प बना नहीं, लेकिन प्रज्ञावदन भाष्य, बोलने में हम वैसा ही बोल रहे हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? अगर फास्ट ट्रैक किया जाए तो सल्यूशन, कई सारे सल्यूशंस हैं, लेकिन एक सल्यूशन जो मुझे अच्छा लगता है, जहां पे भगवान ने उद्धार वर्ड यूज किया कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। देखिए हम सब लोग मालिक की दादी की आवाज सुने कि भाई एक्सटर्नल, इंटरनल प्रोग्रेस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटर्नल इज योर्स, राइट। उद्धार कैसे होगा? उन्होंने, भगवान ने बोला है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम। उद्धार कैसे होगा? उद्धार के लिए आत्मना, अपने मन से ही हमारा उद्धार होगा। आत्मना मतलब मैं, मेरे मन से ही मेरा उद्धार होगा। ना आत्मनम अभिसादेत, वरना अपना पतन होगा। हम सब लोग बोलते हैं कि जैसे भगवान ने बोला कि सर्वधम परित्याग माम एकम शरणम व्रजा, सभी चीजों को छोड़कर, धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। अगर आप शरण में जाएंगे तब वो काम करेंगे, लेकिन उतना काम तो मेरे मन का है, वो कंट्रोल लेंगे, मगर आप जब तक मन के द्वारा उधर नहीं जाएंगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी। तो उद्धार अगर आपको करना है, अगर योगास्था कुरु कर्माणि, सबसे पहला स्टेप है कि कर्म पे नहीं, कर्ता पे ध्यान दें। बाहर नहीं, अंदर की ओर देखें, क्योंकि करने वाला बाहर नहीं है, करने वाला एक वेव्स हैं जो उठ रही हैं, थम रही हैं, उठ रही हैं, थम रही हैं, मगर उसके पीछे का जो सागर है, हमें सागर की तरफ देखना है कि ये वेव्स क्यों उठ रही हैं, क्यों थम रही हैं। अंतिम जो श्लोक है, तो पहला हमने बताया भगवान का जो श्लोक है, अंतिम जो होगा 700 लास्ट श्लोक क्या है? अगर आपने ये सब कर लिया तो क्या गीता का प्रॉमिस है? गीता का प्रॉमिस है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां योगेश्वर कृष्ण हो। फिर क्या है? यत्र पार्थ धनुर्धरा, भगवान योगेश्वर कृष्ण का होना ही काफी नहीं है, उनके साथ धनुर्धर पार्थ होना जरूरी है, उनके साथ हमारे ये सारे वॉलंटियर्स होना जरूरी है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा। पार्थ वैसा नहीं कि वो खाना खा रहा है या म्यूजिक सुन रहा है, गांडीव लेके तैयार है।
यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा, जब ये दोनों आते हैं साथ में, यानी कि हमारा एक्शन इज गाइडेड बाय आवर इनर कनेक्शन। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा, तत्र वहां क्या होता है? श्री, श्री मतलब ऐश्वर्य, ईश्वर का ऐश्वर्य, तो किसी भी मनुष्य के ऐश्वर्य से खूब भला ईश्वर का ऐश्वर्य श्री। विजयो, विजय मतलब आपका बनाया हुआ गोल नहीं, उसका बनाया हुआ गोल, उसके कर्म की पूर्ति। जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला अहम कालो अस्मि, मैं ही समय हूं, उस समय में जो घटनाएं घट रही हैं वो विजय, भगवान के बनाए हुए समय की विजय। श्री विजयो भूतिर, भूतिर मतलब एक्स्ट्रा पावर। आपने देखा होगा कि जब हम वॉलंटियर वर्क में जाते हैं तो हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती, वो एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। 5,000 कैसे आएंगे जब शुरू हुआ तो पता नहीं, मगर एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी आ जाती है। श्री ऐश्वर्य आ जाता है। विजय वो काम वैसा होता है जैसा होना चाहिए। भूतिर एक्स्ट्रा पावर। ध्रुवम निश्चय ही। नीति, नीति मतलब हर चीज बड़े ही जैसे डिवाइन प्लान की तरह से चलती है। आपने बड़े बड़े भंडारे में देखा होगा, हर चीज एकदम मेजर्ड वे में होती है, कहीं कुछ खटक की आवाज नहीं, कहीं कुछ चिल्ला चिल्ली नहीं, कहीं कोई वैमनस्य नहीं। नीति मतिर्मम, ये मेरा मत है। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा, श्री विजयो भूतिर ध्रुवम नीति मतिर्मम, ये मेरा मत है। इतना लंबा, इतना बड़ा प्रॉमिस हमें मिला है। तो बातें काफी हो सकती हैं, मगर बात को विराम देंगे और थोड़े क्वेश्चंस लेंगे कि बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो। थैंक यू ऋषि भैया।